वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज वर्क एंड एनर्जी का हम लोग कुछ डेरिवेशन करने वाले हैं। डेरिवेशन में देखो, पहला जो डेरिवेशन होगा आपका करना है क्या, काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसको हमको क्या करनी है, प्रूफ करनी है काइनेटिक एनर्जी के लिए। सेकेंड जो डेरिवेशन करना है वो रिलेशन करनी है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, इसका रिलेशन फाइंड करनी है। एंड थर्ड वन जो फाइंड करनी है अपने को, दैट इज क्या हो जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए आप W इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये तीन डेरिवेशन हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि अपने इस वीडियो में कवर हो जाए। तो सबसे पहला आता है क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली है क्या। आप बोलते हो कि सर अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और उस मोशन के कारण उसके अंदर जो भी एनर्जी कंटेंट होगा, दैट एनर्जी सेड टू बी काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली बिल्कुल सही। किसी भी तरह से किसी भी कंडीशन में अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, आइदर वो मॉलिक्यूल्स हो, आपका कोई ऑब्जेक्ट हो, हेवी व्हीकल्स हो या कुछ भी हो, अगर वो मूव करता है, किसी भी तरह का मूवमेंट हो, आइदर वो वाइब्रेटरी मूवमेंट हो, ऑसिलेटरी मूवमेंट हो या किसी भी तरह का मूवमेंट हो, और उस मूवमेंट के कारण उसके अंदर जो एनर्जी कंटेंट होगी, दैट इज सेड टू बी द काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए जरा सा पहला हमको प्रूफ करनी क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या बोले आपने, एनर्जी पोजेड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज सेड टू बी द काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट आप कैसे फाइंड करोगे, मेजर कैसे फाइंड करोगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना काइनेटिक एनर्जी है, ये कैसे फाइंड करोगे। तो इसके फाइंड करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, रेस्ट में लाने के लिए आपको जितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियसली दैट विल बी इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को फिजिक्स के लैंग्वेज में प्रॉपर्ली बोलें, आप क्या बोलोगे, वर्क डन बाय द, आप क्या लिखोगे, वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए रिटार्डिंग फोर्स के थ्रू जो वर्क होगी, जो एनर्जी स्पेंड होगी, उसको आप क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर इसको हम लिखें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, आप क्या बोलोगे, वर्क डन, दैट इज इक्वल्स टू W इक्वल्स टू, और वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आ गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपके पास होगा कि सर अभी तो हमको प्रूफ करना था K इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन मेरे पास क्या आ गया, वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू F इंटू एस। तो ना तो हमको फोर्स चाहिए और ना ही हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इन दोनों में से कोई भी टर्म नहीं चाहिए। जब भी आपके पास ऐसा कंडीशन आए कि आपको प्रूफ कुछ करना हो, आपके पास क्वांटिटी कुछ हो, आप क्या करोगे, इसके बदले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दो। फ्रॉम द F इक्वल्स टू एम ए, फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ, आप क्या बोलते हो, न्यूटन सेकेंड लॉ से, न्यूटन सेकेंड लॉ आप लिख दोगे यहाँ से, फ्रॉम, या आप यही लिख दो ना, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ आप क्या बोलते हो, F इक्वल्स टू एम ए। और ये वैल्यू ऑब्वियसली, और ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, ये इक्वेशन ले लो, पुटिंग, और इक्वेशन 1 में क्या करो, आप ये वैल्यू पुट कर दो। सो के ई इक्वल्स टू, आपके पास इक्वेशन 1 में अगर आप जैसे ये वैल्यू पुट करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, एम ए इंटू एस। मतलब आपके पास m चाहिए थी, आपके पास m मिल चुका है, और आपके पास अब क्या है, s नहीं चाहिए आपको, a भी नहीं चाहिए। तो जब भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट के लिए, टाइम के लिए या एक्सेलरेशन के लिए कुछ भी वैल्यू अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना हो, हम सीधा आ जाएंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर आप बात करो तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था क्या, जरा समझाते हैं। पहले लेट कर लेते हैं, लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू v। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी ऑल दो आप ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, सो फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। एंड डिस्प्लेसमेंट आपके पास, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू s,
एंड एक्सीलरेशन, ऑब्वियसली एक्सीलरेशन नहीं, ये क्या बोलते हो आप, रिटार्डेशन इक्वल्स टू माइनस ई। आप इतनी सारी बातें क्या किए हो, लेट किए हो। सो फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप क्या बोलते हो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इसमें क्या करते हैं हम, वैल्यू पुट करते चले जाते हैं। सो फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी की है, आप बताओगे सर 0 की है, हमने फाइनल वेलोसिटी लिख दिया 0 की। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास u कितने की है, v की है, हमने लिख दिया v स्क्वायर प्लस 2 इंटू आपके पास रिटार्डेशन कितने की है, माइनस है, हमने उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी एन s। अब यहाँ से 0 इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 2as, और v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 2as, एंड s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2a। तो देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी अपने पास एक वैल्यू निकल आया है, एंड व्हाट इज दैट वैल्यू, दैट वैल्यू इज v स्क्वायर बाय 2a। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपने जो इक्वेशन मिला हुआ है काइनेटिक एनर्जी का, हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा अपने को, ma इंटू, और डिस्प्लेसमेंट के लिए अपने पास क्या वैल्यू निकल के आ गया, v स्क्वायर बाय 2a। हमने लिख दिया v स्क्वायर बाय 2a, a एंड a कैंसिल, इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये अपने को जो प्रूफ करने के लिए देगा, हमको ऐसे ही प्रूफ करनी है। देखो वर्क एंड एनर्जी का अगर कोई भी हमको रिलेशन प्रूफ करने के लिए देता है, तो सबसे पहले शुरुआत हमको वहीं से करनी, कहाँ से, वर्क डन से। वर्क डन से आप जैसे शुरुआत करोगे आपके पास तुरंत एक वैल्यू आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए एक वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो। और अगर आप प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूट करते हो इस वैल्यू को, आप देखोगे कि आपका कैलकुलेशन, आपका डेरिवेशन अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। स्टेप बाय स्टेप यू विल इटसेल्फ गेट द क्लूज कि आपको क्या क्या कहाँ पुट करनी है, क्या कैंसिल करना है, क्या रखना है, ये सारा का सारा कहानी आपके पास अपने आप आ जाएगा। ये तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आ गया। सेकेंड वन जो करना अपने को, दैट इज क्या जाएगा, रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है, इस रिलेशन को अपने को प्रूफ करनी है। एंड थर्ड वन, वर्क एनर्जी थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे। चले जरा सब रिलेशन फाइंड करनी है किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी जब भी आपको दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए देता है, तो सबसे पहले दोनों क्वांटिटी को मैथमेटिकली हम लोग लिखते कैसे हैं, आप पहले उसको लिख लेना। चलिए जरा सा, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू आप क्या लिखते हो, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। एंड मोमेंटम इक्वल्स टू आप क्या लिखते हो, मास इनटू वेलोसिटी। चलिए, दोनों को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में पहले लिख लिया। अब अगर आप दोनों क्वांटिटी को मैथमेटिकल फॉर्म में ऑब्जर्व करोगे, सो यू विल फाइंड सम कॉमन क्वांटिटीज इन बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। दोनों के अंदर आपको कुछ एक ऐसा कॉमन क्वांटिटी मिलेगा। तो अब यहाँ देखो जरा सा, चेक करते हैं कॉमन क्वांटिटी है क्या अपने पास। आपके पास वेलोसिटी जो है ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी है, वेलोसिटी जो है आपके पास मोमेंटम के अंदर भी है। तो दोनों में से किसी एक का वैल्यू फाइंड कर हम क्या करेंगे, दूसरे के अंदर उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलो जरा सा, सो अगर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या निकलेगा, v इक्वल्स टू रो बाई क्या आ जाएगा आपके पास m। ये आपके पास क्या निकल आया, v का वैल्यू कहाँ से, फ्रॉम दी मोमेंटम। अब इस वैल्यू को अगर आप पुट करते हो काइनेटिक एनर्जी में, चलिए जरा सा क्या आएगा अपने पास, देखो जरा सा। सो के ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू, और आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम बाय मास का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। सो हाफ इंटू एम इंटू रो स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा आपके पास एम स्क्वायर, और ये गया कैंसिल हुआ। तो आपके पास एग्जैक्टली अब फिर क्या वैल्यू आया, मोमेंटम स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा आपके पास 2m, और ये काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू अगर फाइंड करो, सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके पास, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2, आपके पास अगर मल्टीप्लाई करते हो इसको तो 2m इंटू क्या आ जाएगा आपके पास के ई, ये निकल के आ गया इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास मोमेंटम स्क्वायर, और मोमेंटम इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 2m इंटू के ई।
तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रिलेशन निकल आएगा किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में। दिस वन इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। करना कुछ भी नहीं था, दोनों को मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करनी थी। जो कॉमन क्वांटिटी दोनों के अंदर है वहां से एक वैल्यू को हमको पिक करना था और दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना था। आप चाहे तो आप यहां से भी v का वैल्यू फाइंड करो और इसको पुट कर दो कहां पे, मोमेंटम का जो रिलेशन है उस रिलेशन में आप वैल्यू को पुट कर दो। अच्छा, थर्ड वन, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो वर्क डन तो इससे पहले भी पढ़े हो, लेकिन आज हम लोग जो अभी करने वाले हैं दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या, पहले समझ लो। पहले वर्क क्या है, तो आप क्या बोलते हो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगाते हो एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, वर्क इज सेड टू बी डन। चलिए, ये तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए था, लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, सो अंडर दैट सिचुएशन वर्क डन को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे। तो अगर एक ऑब्जेक्ट मेरा मूविंग ऑब्जेक्ट है और अंडर दैट सिचुएशन वर्क इज टू बी फाइंड आउट, तो आप क्या बोलोगे, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्ली समझिए, आप मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हम बात कर रहे हैं। सो वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, या आप बोल सकते हो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। आप लिख देते पहले, वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन या चेंज इन, कुछ भी लिख सकते हो आप, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। चलिए जरा सा, अब डेफिनेशन तो हम दे दिए। अब डेफिनेशन के बाद आपको प्रूफ क्या करनी है, W इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ये प्रूफ करनी है अपने को। तो चलो जरा सा प्रूफ करते हैं। ऑब्वियसली करना क्या, वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल्स टू ऑब्वियसली हमेशा आप लिखते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर से वही बात आ गई, सर हमको फोर्स भी नहीं चाहिए, हमको डिस्प्लेसमेंट भी नहीं चाहिए। सो आप फिर लिखो जरा सा, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ आप क्या लिखते हो, F इक्वल्स टू ma, और इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या निकला आपने पास, ma इंटू एस। अब आप क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको एक वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेट कर लेते हैं, लेट वही सेम, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ, जैसा आप लिखे तो बिल्कुल उसी तरह से, मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू u, आफ्टर टाइम t फाइनल वेलोसिटी बिकम v, displacement made is s and the acceleration poses to do that displacement, that is the a। इतने सारे चीजें हमने क्या किया, लेट कर लिया। अब अगर फ्रॉम, अच्छा इतने सारी चीजें लेट करने के बाद ऑब्वियसली आपको जितने भी डेरिवेशन फाइंड करनी है, हर एक डेरिवेशन में आप न्यूटन सेकेंड इक्वेशन को यूज करोगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है क्या था आपके पास, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये आपके पास क्या था, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सारा का सारा वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू मेरे पास क्या था, v, ऐसे ही रखते हैं, इनिशियल वैल्यू u था, ऐसे ही था, और s एंड a डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन आपके पास है। चलो जरा से इसको सॉल्व करते हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर क्या मिलेगा आपके पास, 2as, और हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि इस डेरिवेशन को प्रूफ करने के लिए डिस्प्लेसमेंट हमको कहीं भी नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो सब्स्टिट्यूट करो। सो s इक्वल्स टू क्या निकलेगा आपके पास आएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई क्या निकलेगा, 2a, और इस वैल्यू को अब क्या करना है, पुट कर देना कहाँ पे, इस इक्वेशन में। सो w इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपके पास, ma इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई क्या मिला आपके पास, 2a, a एंड a तो कैंसिल हो गया आपके पास। सो w इक्वल्स टू m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई क्या मिला आपके पास, 2, और इसको आप अगर सजा कर लिखते हो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। सो वर्क डन इक्वल्स टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो था ये भी अपना प्रूफ हो चुका है। तो देखो जब भी आप डेरिवेशन करने जाओ तो डेरिवेशन करना काफ़ी आसान है, बस थोड़ा सा लॉजिकल टर्म्स आपके पास होनी चाहिए।
थोड़ा सा आपके पास बेसिक क्लियर होना चाहिए। आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सा टर्म अपने को रखना है, कौन सा टर्म सब्स्टिट्यूट करनी है, और अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो उसके लिए प्रॉपर वैल्यू हमको क्या चाहिए, किस टर्म में वैल्यू चाहिए, हमको वेलोसिटी के टर्म में चाहिए, हमको मास के टर्म में चाहिए, मोमेंटम के टर्म में चाहिए। तो जिस टर्म में आपको पहले देख लो अच्छे से प्रूफ क्या करनी है, और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे ये प्रूफ करना होगा।